प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। पूरे विश्व में स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध इसका पालन कर अपने को पवित्र मानते हैं। यह पुण्यतिथि भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि है और यह प्रतिवर्ष प्रत्येक साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूरे दिन व्रत उपवास रखना चाहिए। व्रत के दौरान फलाहार लेने में कोई मनाही नहीं है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा शालिग्राम को दूध, दही, शहद, चीनी, गंगाजल, यमुना जल, पंचामृत से अभिषेक, पूजा, आरती करनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान के मंदिर में परिवार सहित जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही समस्त कष्ट, दुख, क्लेश, रोग भक्त के दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों की सभी इच्छाओं, मनोकामनाओं को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। भक्तों, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरस जाती है। भक्तों, द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर दानवों, असुरों और पापियों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गया। यह देखकर सभी देवता भी बहुत दुखी और चिंतित थे। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, प्रभु, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा, आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाओ। मैं नर यानी मनुष्य के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आऊंगा, पाप और पापी को खत्म करूंगा। यह बात सुनकर धरती मां, देवतागण प्रसन्नता पूर्वक भगवान को नमन करके नमस्कार करके भगवान को वहां से चले गए। मथुरापुरी में भोजवंशीय राजा उग्रसेन का राज्य था। उसका पुत्र कंस अत्यंत उद्दंड, महापापी तथा क्रूर स्वभाव का था। जब कंस जवान हुआ तो उसने अपने पिता को राजगद्दी सिंहासन से उतारकर जेल के अंदर डाल दिया। अपने पिता को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए। उग्रसेन के छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवक। उनकी बेटी का नाम है देवकी। कंस की चचेरी बहन देवकी विवाह के योग्य हुई। उसका विवाह वसुदेव नामक एक यदुवंशी के साथ हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल स्वयं छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है
उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरा संहार करेगी। इतना सुनते ही कंस को क्रोध आया और देवकी को तलवार से मारने को तैयार हो गया। कंस ने सोचा, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसकी संतान कैसी होगी। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है। देवकी को छोड़ दो। मैं वसुदेव वादा करता हूं, देवकी की जितनी संतानें होंगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। ये बात कंस को अच्छी लगी, देवकी को छोड़ दिया। देवकी के प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने बालक को कंस के पास ले गए। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 बालकों को निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया। मां देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया। भगवान ने योग माया से कह करके देवकी का 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। मां रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म प्रागट्य हुआ, जो मां देवकी के ही पुत्र हैं, देवकी के ही संतान हैं। अब मां देवकी 8वां गर्भ धारण करती है। 8वां गर्भ धारण करते ही सारा कारागार चमक उठा। सारे देवी देवताओं ने प्रकट होकर कारागार में भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। भाद्रपद मास, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, जयंती योग, मध्य रात्रि, रात को 12 बजे सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे शुभ योग लेकर के आ गए। दिशाएं स्वच्छ हो गई, प्रसन्न हो गई। आकाश में तारे चमचमाने लगे। नदियों का जल निर्मल हो गया, शीतल हो गया। रात्रि में कमल खिल उठे, रंग बिरंगे फूल खिल उठे। पक्षियां चहकने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रागट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज में नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूं, आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो और उनकी अभी अभी एक कन्या जन्मी है, कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तुरंत ही अपने आप वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार घोर निद्रा में सो गए। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चले गए। रास्ते में यमुना मैया श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो गई। पानी बढ़ने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक पैर टोकरी से बाहर निकाला। चरण छूने के बाद यमुना मैया ने अपना पानी कम कर दिया। वसुदेव जी यमुना पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस
कंस के कारागार जेल में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां अपने आप पड़ गई। पहरेदार जाग गए। जैसे ही कन्या रोई, कन्या का रोना सुनते ही पहरेदारों ने कंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कंस कारागार जेल में भागा भागा आया और कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक सुंदर देवी का रूप धारण किया, जो साक्षात मां दुर्गा थी, और बोली, हे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस व्याकुल और दुखी हो गया। पापी कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य राक्षस भेजे, अनेकों यत्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया शक्ति से सारे दैत्यों राक्षसों को मार डाला, अंत कर डाला। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का सुदर्शन चक्र से सर अलग कर दिया। पापी अत्याचारी कंस को मार डाला। कंस के मरने पर सभी देवताओं ने शंख घोष किया और पुष्पों की वर्षा करी और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई और जय जयकार करी। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागृह जेल से आजाद कराया। सबको कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण की यह पुण्य तिथि को सारे देश में, सारे संसार में बड़े हर्षोल्लास से श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।